स्वाति इज हियर एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो वेलकम है आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास कौन सी है तो बता देती हूँ मैं। इंग्लिश पेडागोजी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी में मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया था, जो हम लोग हो रहे हैं यूनिट 4 जो है कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग यूनिट 5 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने जो सीटेट की एक मतलब बेस्ड एग्जाम की मैंने बात की थी, उसमें जितने यूनिट्स आने होते हैं उसमें से मैंने 4 कंप्लीट करवा दी थी। यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 के बारे में जानने वाले हैं कि यूनिट 5 क्या है अपने आप में। तो देख लेना आप गूगल करके, आपके पास सारी तरह की फैकल्टी अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। तो जो आपका टॉपिक है वो है चैलेंज। और डाइवर्स क्लासरूम इसके बारे में अच्छे से जानने वाले हैं कि डाइवर्स। देखो बेसिकली मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगी बिकॉज इंग्लिश सब्जेक्ट है आपको और इंग्लिश में एग्जाम देना है आपका। ऐसी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है। तो आप ऐसे कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि यार इसकी हिंदी क्या है। हिंदी में अगर बता देती हूँ तो डाइवर्स क्लासरूम की बात ही होती है कि जो टीचिंग जैसे पैडागोजी की तो मैंने बात की थी। आप रियल लाइफ में इसको उतार कर देख लीजिए तो वैसे पैडागोजी काफ़ी अच्छी हद तक समझ में आती है। तो डाइवर्स क्लासरूम की अगर मैंने बात की थी, डाइवर्स क्लासरूम का मतलब ये होता है कि आपके क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, वैसे तो जो आपका ये एनसीएफ बना था, एनसीएफ 2005 के थ्रू यही कहा गया था कि जो आपके बच्चे हैं यानी कि 31 बच्चे पर एक टीचर मानने हैं, ठीक है। उसी की बात करते हैं। तो जो कहने का मतलब है आप क्लासरूम में टीच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसमें आपको अलग अलग तरीके, अभी आपने जब मैं ये आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रही थी तो कॉम्प्रिहेंशन मैंने ऑलरेडी बता के रखा था कि क्या है। आप जो अलग अलग तरीके के बच्चे पाए जाते हैं, जैसे कि देखो फिर हम बता देते हैं। जैसे कि मैंने कहा वाटर। अब ये बताइए कि जो ये वाटर है ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें क्या तो कॉम्प्रिहेंशन में नहीं जाएंगे तो आप सीधा सीधा कहोगे कि ये नाउन है। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन नहीं जान रहे तो हम क्या बोलेंगे कि नाउन, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन तो जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्रामर है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, नाउन है। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो आप क्या कहेंगे कि विदाउट यूज हम इसको नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। उसके पहले ये नहीं बताया जा सकता कि ये वाटर क्या है। वाटर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब में ये सारी चीजें क्या है तो आप नहीं बता सकते। वैसे ही सेम इस चीज को उठाकर देखें तो आप क्लासरूम में होते हैं, कौन सा बच्चा किस प्रकार से एब्जॉर्व कर पाता है। जैसा कि एक बच्चा है, हो सकता है बहुत अच्छा कोई बच्चा होता है जो सुन के बहुत अच्छा सीखता है। कोई बच्चा ऐसा है जो उसको लिख के बताओ, लेक्चर मेथड फॉलो करो। कोई लेक्चर मेथड फॉलो करता है, कोई चीज थेरेटिकल कोई देखता है, ऑडियो लर्नर होता है, कोई विजुअल लर्नर होता है कोई, ठीक है। और काइनेस्टिक, 3 चीज वैसे भी पढ़नी है इसमें, तो मैंने तीनों का जिक्र कर लिया है इसमें। इस टाइप के आपको बच्चे मिलेंगे। तो आपकी क्लासरूम जो है डाइवर्स क्लासरूम होगी। जैसे देखो एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, बहुत अच्छा सा, बहुत सस्ता सा एग्जांपल। जैसे कि मैं तुमको बताती हूँ, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मैं, इंट्रोड्यूस डाइवर्स क्लासरूम की बात कर रही हूँ। जैसे देखो एक बच्चा है, ये बच्चा है मान लो, ठीक है, क्लासरूम में है। तो इसके अंदर तो बहुत अलग अलग सारी चीजें होंगी कि अच्छा सुनता है, अच्छा बोलता है, या फिर मतलब कोई ऐसी सारी चीजें होंगी। तो इसको हटाओ। जैसे देखो वो क्लासरूम में आया, इसको एग्जाम्पल, ये क्लासरूम में है, ठीक है। अब क्लासरूम में ये पढ़ रहा है, यहाँ पर लिख दिया गया ग्रीन, रेड, येलो। अब यहाँ पर ग्रीन रेड बना दिया गया, यहाँ ग्रीन, यहाँ येलो। अब ये बताइए जो ये कलर है, तो अब मान लो इसको क्या है, इसको क्या चीज है। अभी ये यहाँ पर फर्क नहीं समझ पा रहा है, जैसे क्या बोला, अभी ग्रीन को ग्रीन से मैच कर देना, रेड को रेड से मैच कर देना और येलो को येलो से मैच कर दिया है। बट ये क्या है, इसको क्या है, ये अभी उसका नाम लेते हैं। जिसे मैं बता रही हूँ कि ये कलर में डिफरेंस नहीं जान पा रहा है, यानी कि उसको क्या है, कलर
ब्लाइंडनेस है। अब कलर ब्लाइंडनेस है तो अब क्या किया जाए कि बच्चा अब रेड और ग्रीन में क्या करे, डिफरेंट नहीं समझ पा रहा है भाई, उसने ग्रीन को रेड से मिला दिया, रेड को ग्रीन से मिला दिया। क्यों? तो ये डाइवर्स क्लासरूम का सिस्टम है कि नहीं? क्यों? इसको क्या है, इसको क्या है, अपने आप में कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस है इसको, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो इसलिए क्या करता है, ये चीजों में अभी इस कलर में फर्क नहीं बता पा रहा है ना। तो डाइवर्स क्लासरूम का एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। या फिर बहुत सारे, अब इसको इसमें कह दें कि जैसे बताया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक बच्चा है ऐसा कि वन चाइल्ड वी हैव क्या है, उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर में आपको मिलता है कि क्या किया जाए, उनके पेरेंट्स को बुला के, ठीक है, उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनकी कंप्लेन की जाए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में मिल सकता है कि उसकी पिटाई की जाए। थर्ड ऑप्शन में मिल सकता है उसको एक अलग प्रायोरिटी दी जाए, या फिर उसको अलग तरीके से उस चीज में ढाला जाए, ठीक है, उसको अलग क्लासरूम प्रोवाइड किया जाए, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे आप भाई, उसमें आपको साफ साफ ऐसे जो मतलब बेकार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई देखना नहीं, कलर ब्लाइंडनेस है तो इसके जेनेटिक है या फिर किसी भी थ्रू जो भी अपना सिस्टम चलता है, तो उसको दिक्कत है, तो वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसको कूटने से, पीटने से, मारने से ये हल नहीं होने वाला। सो मतलब एक प्रकार से वो तो अलग हम चीज में जा रहे हैं। तो डाइवर्स क्लासरूम का मतलब समझ में आ रहा है कि एक बच्चा इस प्रकार का निकल आया है यहाँ पर, ठीक है, ये कलर में फर्क नहीं पहचान पा रहा है, क्या है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है। वे दूसरे तरफ मत जाओ, नहीं तो उसको भी इसी का पार्ट आप समझ लेंगे। अब देखो ये चीज और बताते हैं। देखो स्कूल है, स्कूल में क्या कहते हैं कि बच्चे बच्चे नहीं है, बच्चा है, एक चाइल्ड है। अब सबसे मेन देखो, इसका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, ये नहीं मान सकते ना कि ये अंबानी के घर से ही बिलोंग करता है। प्रायोरिटी इसकी अलग हो सकती है। लैंग्वेज इसकी अलग हो सकती है। वैसे तो आप लोग को पता है जो मदर टंग होती है वो बहुत अपने आप में ये L1 लैंग्वेज होती है और L2 लैंग्वेज होती है। तो L1 बच्चा अपने आप से क्या एब्जॉर्व करके आता है, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड से सीख के आता है, और L2 उसको लैंग्वेज क्या करनी पड़ती, सिखानी पड़ती। तो अच्छा, ये चीजें तो समझ में आ रही कि उनका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उसकी स्कूलिंग भी अलग हो सकती है एक प्रकार से, ठीक है, उसकी सोसाइटी अलग हो सकती है, उसको फाइनेंशियली कंडीशन अलग हो सकती है। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डाइवर्स क्लासरूम का एक पार्ट है। इनकी सोसाइटी अलग हो सकती है, ये हो सकता है कि बहुत निम्न स्तर से बिलोंग करते हो, या फिर हो सकता है इनकी फाइनेंशियली कंडीशन क्या हो, अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है, ठीक है। इनकी स्कूलिंग जो है, जो इसके पहले की हुई हो सकता है अच्छी ना हुई हो, है ना, अच्छी हुई भी हो ना भी हुई हो, तो यहाँ पर दो टाइप के ऑप्शन बनते हैं। तो डाइवर्स क्लासरूम का मतलब समझ में आ रहा है, एक जो बच्चा है उसके अंदर ये सारी भिन्न 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 क्षमताएं पाई जा सकती हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन जो पाई जा सकती है। तो यार एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि एक बच्चा दूसरे से नहीं मिल सकता है, उसकी डाइवर्स का तो अपने आप में एक सिस्टम है ही। जो टीचर होता है, टीचर अपने आप में एक रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए, है ना, तो उसको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो एनसीएफ हमारा बना है, एनईपी बना है, एनसीईआरटी ईटी के जो थ्रू बनाया जाता है, उसमें यार सबसे बड़ी बात यही बताई जाती है कि जो बच्चा है उसकी जो मदर टंग है, उसी भाषा में, उसकी मदर टंग या फिर उसके एटमॉस्फेयर में जो लैंग्वेज यूज हो रही उसी में उसको पढ़ाई करवानी है। अब जैसे यहाँ पर आए, इंग्लिश पढ़ाने का मतलब है कि ऑल टू ऑल इंग्लिश बोल रहे हैं, या ऑल टू ऑल हिंदी, तो हो सकता है कि 90% समझ में आ जाए, बिकॉज हम उस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर वैसे ही हम लोग क्या है संबंधित है, ठीक है, उसी से रिलेट है। बट अगर इंग्लिश टू इंग्लिश अगर कोई चीज़ किसी को नहीं समझ में आ रही है, तो उसमें अपने आप में क्या है, एक प्रकार की प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अगर एज अ टीचर उसको उस लैंग्वेज में सिखाना है जो उसको ऑलरेडी आता है, ठीक है, अपने आप में तुमको अमेरिकन लैंग्वेज नहीं फॉलो करनी है। ये चीज़ तो समझ में आई कि नहीं है। जो एक बच्चा है, बच्चे के अंदर क्या है, अलग अलग तरीके की कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि अगर देख लें ये चीज जानना चाहें, तो एवरी लर्नर हैव
कंडीशन एंड सम वीक कंडीशन। तो भाई जो लर्नर है उसमें से आपको कुछ अच्छे मजबूत मजबूत का मतलब वो नहीं होता, कुछ अच्छे किस्म के, अच्छे माइंड के और अच्छे फ्लो वाले कुछ गॉड गिफ्टेड मिलेंगे, और कुछ ऐसे लर्नर होते हैं, लर्नर सभी होते हैं, कोई कैसी चीजें सीख रहा है, कोई कैसी चीजें नहीं सीख रहा है, और सब ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं वीक होते हैं। उनकी क्या कहते हैं कंडीशन ही ऐसी क्या होती है कि वीक होती है, ठीक है। बट लर्नर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सभी डाइवर्स क्लासरूम डाइवर्स सिस्टम में आते हैं, उनका अपना अपना सीखने का भिन्न भिन्न तरीका होता है, कोई कैसे सीखता है, कोई कैसे नहीं सीखता। ये चीज़ तो क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताती हूँ। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब है तो यहीं से समझ में आ गया होगा, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, एक क्वेश्चन लिखवाती हूँ। देखो whatever the student learn not exactly what the teacher should teach what's the reason। अभी एक मिनट इसको लिखते हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं, देखो 4 एग्जाम्पल देते हैं इसमें। complete students are not competent ठीक है, स्टूडेंट्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, ठीक है। टीचर इज नॉट स्मार्ट, या फिर बोल सकते हैं कि डाइवर्स क्लासरूम इफेक्टेड, यही मिलता है एग्जाम्पल में। none of these। whatever the student learn, इधर से देखो हम पढ़ के बताते हैं। whatever the student learn is not exactly, ठीक है, is not exactly what the teacher teach, what is the reason, ठीक है। कोई स्टूडेंट है जो एग्जैक्टली बहुत अच्छे से जो चीज़ें पढ़ाई जा रही, और ऐसी भी बात आप जानते होंगे कि जो चीज़ सिखाया जाता है उसका 100% ही बच्चे नहीं सीखते। किसी भी चीज़ जो यहाँ पर पढ़ाया गया, जो टीचर ने पढ़ाया हो, ऐसा नहीं है कि कंडीशन ऑल टू ऑल बच्चों ने सेम टू सेम वही सीख लिया हो। कुछ डिफरेंट सीखते हैं, कुछ उसका 10% सीखते हैं और अपने आप से ऐड कर देंगे, कुछ उसी चीज़ को अपने आप में समझ के सीखते हैं, और कुछ सेम सीखते हैं फिर भी डिफरेंट रहता है। तो इसी में कह रहे हैं व्हाट एवर द स्टूडेंट लर्न इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट द टीचर सो टीचर्स व्हाट इज द रीजन। जो टीचर सिखा रहा है तो बच्चे एग्जैक्टली वही चीजें क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पर बोला सेम से बच्चे दिमाग में जाके क्यों नहीं छप पा रहा है, बिकॉज तो स्टूडेंट आर नॉट कॉम्पिटेंट मतलब है कि बच्चा बहुत अच्छा महत्वपूर्ण या फिर अपने आप में कह सकते हैं कि योग्य नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि बच्चा योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सभी को एक ही तराजू में तौल देंगे। टीचर इज नॉट स्मार्ट, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है कि टीचर स्मार्ट नहीं है, वो कैसा वगैरह। डाइवर्स क्लासरूम इफेक्टेड, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो है
डाइवर्स क्लासरूम का इफेक्ट है क्योंकि बच्चे सभी के अलग अलग तरीके से होते हैं, बच्चे का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई आप लिखा रहे हैं सेम टू सेम वैसे समझ पा रहा है, कोई चीज़ आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ देख के समझ पा रहा है, कोई ऐसा जो क्वेश्चंस के थ्रू समझ पा रहा है। बहुत ऐसी सारी वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू क्या करता है बच्चा समझ पाता है। इतनी बात तो समझ में आई। तो ये क्या है, डाइवर्स क्लासरूम। तो ये चीज़ जानना, वॉट एवर द स्टूडेंट लर्न इज नॉट एग्जैक्टली, जो टीचर पढ़ाता है वही बच्चा नहीं सीखता है। ठीक है, ये बात तो समझ में है। अब देखो, और एवरी लर्नर इज यूनिक, सभी लर्नर एक अपने आप में यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी का अलग अलग ढंग होता है। मैंने कहा कि सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो है ना, इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं है। अब जो है लर्निंग स्टाइल को हम लोग देखते हैं। लर्निंग स्टाइल क्या है, वैसे तो हम लोग एक बार इसको और पढ़ चुके हैं एसएसटी में। 3 टाइप के होते हैं। इतनी बात तो समझ में आई। 3 टाइप के होते हैं। एक ऑडिटरी लर्नर होते हैं, ठीक है, लर्निंग स्टाइल, ठीक है। एक ऑडिटरी लर्नर होते हैं, ठीक है। ऑडिटरी लर्नर को पहले समझ लेते हैं ना, जो सुन के सीखते हैं। ऑडियो वर्जन जो होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सुन के सीखते हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत नीचे लिख रहे हैं। ऑडिटरी लर्नर क्या होते हैं, ऑडियो वर्जन होते हैं, जो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, दे लर्न हियरिंग बाय इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को क्या करते हैं, सुन के सीखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप लिखवा दो कुछ भी कर दो, इनको क्या करते हैं, सुन के समझ में आता है। ये सुन के बहुत अच्छा सीख पाते हैं। तो आप एक चीज़ तो जान ही रहे होंगे, LSRW वाले अभी जो पढ़ के आ गए हैं, यानी कि इनको लिसनिंग आती है, ये सुन के सीख पाते हैं, ठीक है। स्पीकिंग आती है। अगर ये 2 चीज़ें इनकी स्ट्रांग है तो ये दोनों चीज़ें क्या, रीडिंग राइटिंग इनकी गड़बड़ हो गई, ये चीज़ सही है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं उनकी लिसनिंग स्पीकिंग अच्छे होंगे, बट वो राइटिंग और रीडिंग में क्या होंगे, स्मार्ट नहीं होंगे। इनकी क्या होगी कि इनका अगर ओरल अच्छा है तो इनका रिटर्न अच्छा नहीं होगा। ये बात तो समझ में है कि ये ओरल अच्छे हैं बट ये रिटर्न में अच्छे नहीं हैं। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि ऑडिटरी लर्नर अगर आते हैं तो आप यहाँ से ये चीज़ जान सकते हैं कि क्या होंगे, इनका ओरल अच्छा होगा बट ये क्या करते हैं, ये रिटर्न में अच्छे नहीं होंगे। तो इनके साथ हमको क्या करना चाहिए, किस हिसाब से इनके साथ एक्शन होना चाहिए, तो ये चीज़ देख लेते हैं। तो इनके साथ स्ट्रगल करना है रीडिंग एंड राइटिंग। ऑडिटरी लर्निंग के बारे में हम बता दे रहे हैं, इनके साथ कैसा स्ट्रगल करना है हम लोग को, ठीक है। एक टीचर, अगर आप ऑडिटरी लर्नर है, कोई बच्चा जो सुन के सीखता है, तो उसके साथ किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी कि वो दोनों में आ जाए, बाईलैंग्वेज हो जाए, या फिर अपने आप में चीज़ों को पूरी तरीके से समझ पाए। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रगल विथ, तो अगर LSRW लिसनिंग स्पीकिंग सीख रहे तो लर्न विद रीडिंग एंड राइटिंग। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, किस टाइप का, लर्निंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग के साथ। इनके लिए स्ट्रगल यानी कि किस चीज़ के साथ इनको मेहनत करनी पड़ेगी, रीडिंग एंड राइटिंग को अपने सेल्फ भी कर सकते हैं और अलग तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल बाय द इंफॉर्मेशन at the memory।
अच्छा एक्सेल समझ रहे हैं ना, नई नई चीज़ें से एक्सेल यानी नई, इनको नई नई इन्फॉर्मेशन को क्या है अपने माइंड में रखना पड़ेगा, तभी ये क्या करेंगे अच्छी, जैसे स्पीकिंग और लिसनिंग कर पा रहे हैं तो ये माइंड में अपने आप चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को एक्सेल यानी नए नए तरीके से खोज करना होगा और अपने माइंड में इनको रखना होगा। ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन बेस्ड क्लास लेनी पड़ेगी, डिस्कशन बेस्ड इनको क्लासरूम प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि देखो जो वर्कशॉप वगैरह होती है स्कूलों में, ट्रेनिंग दी जाती है, किसी टीचिंग ट्रेनिंग के थ्रू जब आते हैं हम लोग पढ़ाई करके, तो वहाँ एक चीज़ सिखा के दी जाती है, बच्चों में जो कमियां हैं, जो उन पे क्या है, अलग अलग तरीके से देखो पेडागोजी का पार्ट भी है, जो उनमें कमियां हैं तो उसको किस हिसाब से, तो इनको डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, जैसे आप समझ सकते हैं कि GD क्लासरूम का मतलब समझ रहे हैं कि गुड डिबेट, या सॉरी इसको क्या बोलते हैं, गुड डिबेट अपने आप में बोल सकते हैं, या फिर डिबेट वाली क्लास होनी चाहिए। ठीक है, और डिबेटिंग करवानी चाहिए इनसे, और इनमें ग्रुप स्टडी करवानी चाहिए इनसे, है ना, ग्रुप स्टडी करवाएंगे इनसे, क्योंकि ये बात करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, नए नए तरीके से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अब इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं समझ में आई, डिबेट करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे। ठीक है, और इनको लेक्चर बेस्ड क्लास भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आई कि ऑडिटरी लर्नर के साथ कैसी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल इनको रीडिंग राइटिंग के साथ, एक्सेल इन्फॉर्मेशन द मेमोरी, इनको मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को एक्सेल नए नए तरीके से सीखना होगा, डिस्कशन कैसे इनका होगा, डिबेट इनकी होगी, ग्रुप स्टडी करवाएंगे, ये लेक्चर होगा इनका, लेक्चर बेस्ड क्लास इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, और GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन, हाँ लो, ग्रुप डिस्कशन इनके लिए प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, ये ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो इनको अच्छे से समझ में आएगा। इतनी बात तो समझ में आएगी नहीं। अब ऑडिटरी लर्नर के बाद कौन से लर्नर आते हैं, विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर का मतलब क्या होता है, जो देख के सीखते हैं, जो जिनको देख कर ही समझ में आ जाता है, विजुअलाइज करके, यानी कि क्या करके, देख के ही वो सीख जाते हैं, विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर क्या होते हैं, दे लर्न बाय विजुअलाइजेशन, दे लर्न बाय विजुअलाइजेशन, सीइंग द इंफॉर्मेशन, या फिर देखकर वही चीज समझ रहे, एंड नहीं और करो इसको, इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैसे ये देख कर सीखते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं जिनको सिर्फ देख के समझ में आता है, मेन इसमें 3 पार्ट से, तो उनको उन्हीं के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, इनके साथ क्या क्या करना चाहिए, देखो कैसे स्ट्रगल, दे पे एट डिटेल डिस्कशन। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आई होगी कि डिस्कशन, देखो इनके साथ डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ये देख के सीखते हैं, तो इनके ये ऑडिटरी लर्नर भी बन सकते हैं अगर इनके पास बैठकर ग्रुप डिस्कशन हो अपने आप में, और क्या कहते हैं कि बातचीत हो, लेक्चर बेस्ड हो, डिबेट हो इनके सामने, या फिर क्या करें डिटेल में कोई चीज़ों को बताया जाए, तो ये देख के सीखने के बजाय सुन के भी सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सुन के भी इनको चीज़ क्या समझ में आएगी। ठीक है, इनको स्पीकलेस बनवाना चाहिए, इनको स्पीकलेस ऑडिटरी लर्नर। ठीक है, ये देख के सीखते हैं, अगर में कमियां भी होती हैं, जो देख के सीखते हैं, कहने का मतलब है कि वो ऑडिटरी लर्नर नहीं होंगे भाई, हो सकता है उनको सिर्फ दिखाई देता हो और उनको सुनाई ना देता हो। वैसे तो ऐसी कंडीशन होती नहीं है, जो दिखाई देता तो सुनाई भी देता, सुनाई देता तो दिखाई भी देता है, या फिर जो बोल पाता है वो सुन नहीं पाता, ऐसी कंडीशन होती थी, फिर उसमें नहीं जाना है। तो स्पीकलेस होते हैं, पहली बात तो हो सकता है बोल ना पा रहे हो, तो देख के चीज़ों को समझ रहे हो, वॉइस ना सुन पा रहे हो। इसीलिए एक टीचर जो होता है क्लासरूम में जब पढ़ाई करवाता है, तो वो अपने हाथ का रिएक्शन, अपने बॉडी रिएक्शन, विथ बोर्ड रिएक्शन एंड राइटिंग रिएक्शन, उसको सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसको ज़्यादा मस्ट, देखो मैं कहती हूँ ना, बहुत हाई लेवल की, बहुत ऐसी मीनिंग होती है, बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत हाई लेवल के होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत मतलब जर्नल यूज बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जो एकदम दैनिक जीवन में यूज हो रहा है, ऐसे वर्ड को अगर हम लेकर आते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है,
ऑडिटरी लर्नर का स्पीक बेस्ड होते हैं, ठीक है। इनको इनको क्या चीज़ की नीड होती है अगर अपने आप में कह सकते हैं तो इनको आउटलाइंस चाहिए होते हैं पढ़ाने के लिए, ग्राफ चाहिए होता है मैप वगैरह चाहिए होता है इनको पढ़ाने के लिए भाई, क्योंकि ये क्या है, विजुअल लर्नर है। विजुअल लर्नर का मतलब ये देख के सीखते हैं। इनको पिक्चर वगैरह चाहिए होता है, आउटलाइंस करके दिखाना पड़ता है। जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ तो दिखा रही हूँ, तो इनको अपने आप में बना के दिखाएंगे भाई हम इस तरीके से, जो भी चीज़ें वगैरह। इनको ग्राफ चाहिए, इनको मैप चाहिए, इनको पिक्चर चाहिए। हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उनको पिक्चर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, क्योंकि वो विजुअल लर्नर, उसको देख के ही समझ में आता है। इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब यहाँ पर किस प्रकार के जो कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग हैं वो आईडीटी लर्नर में नहीं आएंगे, बिकॉज उनको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब एक प्रकार से काइनेस्टिक सीख रहे हैं, काइनेस्टिक एंड टेक्टाइल लर्नर। टेक्टाइल लर्नर नया वर्ड ऐड हुआ है, इसको देख लेते हैं। टेक्टाइल नया वर्ड एक ऐड हुआ है, टेक्टाइल। अच्छा, ये किस प्रकार के होते हैं, इनके लिए ये मस्ट है, इनके लिए मस्ट है प्रकार से, ये हाइपरेटिक होते हैं, ठीक है। अगर बोल सकते हैं इनके लिए, दे लर्न वाइवा वाई टच एंड मूवमेंट। तो वाइवा समझ रहे हैं ना, बाई जिसको बोलते हैं बाई। देखो दे लर्न वो सीखते हैं भाई किसके द्वारा, टच करके। उनको चीज़ों को टच कराना पड़ता है, फील कराना पड़ता है, या फिर उनके साथ मूवमेंट करवाओ, उस चीज़ को फील करवाओ, उनके साथ वो एक्टिविटी करवाओ। यानी कि क्या करें, वो उस चीज़ को काइनेस्टिक एक प्रकार से उसको नहीं बोल सकते हैं। जो ब्लाइंड इंसान होते हैं जिनको दिखता नहीं है वो तो अलग बात। जैसे आपको याद हो कि मैंने एक बार मेट्रो स्टेशन का मैं देख रही थी, तो मेट्रो स्टेशन में खड़ी थी, तो वहाँ पर बीच में मैंने देखा है कि एक जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनके लिए क्या होती है, बीच में ऐसे जो स्टेशन होता है, स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी एक रास्ता बीच में होती है, ठीक है। वहाँ पर तो सारे टाइप के इंसान खड़े होते हैं, बट उनको माइंड नहीं होता, उस चीज़ को पता नहीं होता है ये, क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो अपनी स्टिक लेकर क्या कहते हैं, उनको वैसा रास्ता बनाया जाता है अपनी स्टिक के सहारे। यानी कि क्या करके, मूवमेंट करके और टच करके क्या कर रहे हैं, उस प्रकार से वो उसमें चल पा रहे हैं, ठीक है। बट उसमें क्या रिएक्ट दिया जाता था, उन चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। मेट्रो पार्क में ये चीज़ें क्या की गई थी, बनाई जाती हैं, इन्हीं से ये वर्ड आया है टेक्टाइल, ये चीज़ याद रखना। मेट्रो पार्क से ये स्टेशन में बनाया जाता है, ठीक है। इनको ये इसमें क्या करके स्टिक, जो भी उनके पास स्टिक होती है, जो भी जिस तरीके से होते हैं, तो वो ब्लाइंड। अच्छा, ब्लाइंड पीपल को इस काइनेस्टिक वर्जन में नहीं ऐड करना है कि ये सिर्फ ब्लाइंड पीपल के लिए होता है कि टच करके फील करके समझते हैं। वो अच्छे श्रोता भी होते हैं, अच्छा देखकर भी सीखते हैं, बट उनको ज़्यादा किस चीज़ में समझ में आ रहा है, वो किस चीज़ पे समझ पा रहे हैं, क्या करके समझ पा रहे हैं, देखकर समझ पा रहे हैं, टच करके समझ पा रहे हैं, मूवमेंट करना पड़ता है, या फिर अपने आप में बोल सकते हैं ये लर्निंग बाय डूइंग होता है। लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड अपने आप में बोल सकते हैं, करके सीखने वाला, करके सीखने वाले, ये करके सीखते हैं। एक प्रकार से प्रैक्टिकल होते हैं बहुत, जो नाउअडेज ये चीज़ें बहुत फॉलो की जा रही हैं, जो हमारा नया शिक्षा हो गया है, क्योंकि इसमें मारपीट का तो बिल्कुल, और हाँ, टीचर और स्टूडेंट के बीच में 50-50 का कॉम्बिनेशन बनाया गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर आता है बोलता रहता है बच्चे शांत रहो, तुम भी शांत रहो, तुम भी कुछ बोलना नहीं, ऐसा नहीं। एनसीएफ ने खुद ही बोल दिया है क्या, 50-50 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 50% मैं बोलूँगी तो 50% बच्चे की बात भी सुननी पड़ेगी और प्यार से सुननी पड़ेगी, ठीक है। वो कहना क्या चाह रहा है, वो सीखता है, उसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ हमको समझ में आ जाए। तो लर्निंग बाय डूइंग ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और आज का समय प्रैक्टिकल का ही है, ठीक है। प्रैक्टिकल हर चीज करके देखने का है। इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इनके साथ प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसको देख लो। ठीक है, देखो एक चीज समझा रहे हैं। दे लर्न वेल, ये अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। लर्निंग
स्पेनिश। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं जो लैंग्वेज थी L2 L1 वाली लैंग्वेज। इतनी बात तो समझ में है ना। काइनेस्टिक, काइनेस्टिक में आप इतना समझ सकते हैं, जैसे मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी को आप ऐसे देख रहे हैं। हाँ, एक चीज देखो, एग्जाम्पल मैं अभी बता रही हूँ। ब्यूटी ऐसे आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत बोलोगे कि ये नाउन है, सॉरी ये नाउन और एडजेक्टिव में बोल रहे हैं, नाउन या फिर एडजेक्टिव। जो लोग नाउन और एडजेक्टिव बोल रहे हैं तो बहुत सही है। अगर ये प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन बोल रहे हैं तो मैं सच बता रही हूँ कि बिल्कुल वो वाली कंडीशन है, पानी लेकर मरने वाली। तो देखो ब्यूटी, ब्यूटी एक प्रकार से सुंदरता है, यानी कि उसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पर। लेकिन एक चीज आपको ये पता होता है कि ब्यूटी ब्यूटी नहीं होता था, ब्यूटीफुल गर्ल हो गया अपने आप में, ब्यूटीफुल गर्ल हो गया या ब्यूटीफुल कुछ भी अपने आप में ब्यूटी से रिलेटेड है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इस चीज को भी नाउन में रखा जाता है। देखो हम उधर जा रहे हैं फिर कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। तो ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना, काइनेस्टिक जो उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी होती है, ये अच्छे से समझ पाते हैं। ये नाउन और एडजेक्टिव का क्या है, एक प्रकार से आइडेंटिटी वाली बात के लिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट, जो नया रोल वो आया था अपने आप में, जो प्रिंसिपल का रोल क्या होता है, ठीक है। तो काइनेस्टिक लर्नर समझ में आया। इसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है, जो अभी अगली क्लास जो वोकैब की मैं क्लास करने वाली हूँ, तो वोकैब की क्लास में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को जो राइट करके उसके आंसर भी बता दूंगी मैं, ठीक है। जो मतलब बिल्कुल इसी से बेस्ड जो चीज़ें मैंने बताई उसी में देखने को मिलता है, और वैसे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।